अभी हमारे इंडिया गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज एप्लीकेशन को इंडिया से बैन कर दिया है और इनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, शेयरइट जैसे काफ़ी पॉपुलर एप्लीकेशन है। और बात करें अगर टिकटॉक की तो ये काफ़ी टाइम पहले ही बैन हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें जो कंटेंट वगैरह आते हैं वो काफ़ी गलत तरह के कंटेंट आते हैं और टिकटॉक इनको ज़्यादा प्रमोट भी करता है और इनके अगेंस्ट में कोई एक्शन भी नहीं लेता। लेकिन अभी जो बैन हुआ है, जितने भी चाइनीज एप्लीकेशन बैन हुए हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी और हमारे प्राइवेसी के लिए एक थ्रेट बन चुके हैं। और इनके ऊपर ऐसा एलिगेशन है कि ये हमारे यूजर्स के डेटा को, मतलब कि हमारे इंडिया के यूजर्स के डेटा को चाइना के सर्वर पे भेज रहा है। और अभी इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो भी एक मेन रीज़न है, जिसके वजह से कि इन चाइनीज एप्लीकेशन को यहाँ पे बैन किया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक कंट्री में ये कॉमन रूल है, एक कंट्री के अंदर जो भी एप्लीकेशंस यूज होते हैं और उसके जो यूजर्स डेटा होता है वो उसी कंट्री के अंदर एक सर्वर में स्टोर रहता है, वो बाहर किसी दूसरे कंट्री के सर्वर में सेंड नहीं कर सकते। और मान लो किसी को अगर दूसरे कंट्री के सर्वर में सेंड करना है तो उसे सबसे पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। वहाँ पे ये चेक किया जाता है कि जो भी डेटा वगैरह वहाँ पे सेंड किया जा रहा है वो किसी यूजर्स के प्राइवेसी के लिए या फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई खतरा तो नहीं है, अगर है तो उसे परमिशन नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमारे इंडिया के आईटी डिपार्टमेंट का कहना यह है कि ये जितने भी चाइनीज एप्लीकेशन बैन हुए हैं ये अपने यूजर्स के डेटा को उनके परमिशन के बिना चाइना के सर्वर पे भेज रहे थे। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये यूजर्स के डेटा क्या हैं और इसे किस तरह से मिसयूज किया जा सकता है, या फिर चाइना अगर चाहे तो ये हमारे अगेंस्ट कैसे यूज कर सकता है। मान लो आप कोई भी एक ब्राउज़र यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आप जो भी चीज़ें सर्च करते हो या फिर किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो या फिर अपने मेल आईडी पे लॉगिन करते हो तो वहाँ पे आपका आईडी पासवर्ड वगैरह सेव रहता है। या फिर कोई भी दूसरा एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो तो वहाँ पे जो भी सारी चीज़ें आप करते हो वो सारा कुछ डेटा एक सर्वर पे स्टोर रहता है और इसी को कहते हैं यूजर्स डेटा। और एक चीज़, आप कोई भी एक एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हो तो वो आपसे अलग अलग तरह के परमिशन लेता है। मान लो आप कोई एक फाइल मैनेजर इंस्टॉल कर रहे हो तो वो आपसे आपके स्टोरेज का परमिशन लेता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब एक फाइल मैनेजर आपसे आपके कैमरा का परमिशन या फिर आपके माइक्रोफोन लोकेशन वगैरह का परमिशन लेता है, तो आप समझ जाओ कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। और अभी जितने भी चाइनीज एप्लीकेशंस बैन हुए हैं इनके ऊपर सेम इसी तरह का एलिगेशन लगा है। ये अपने यूजर से ज़रूरत से ज़्यादा परमिशन ले रहे थे और इनका जो भी डेटा है वो चाइना के सर्वर पर भेज रहे थे। आपको मालूम ही होगा चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहाँ पर जितने भी कंपनीज काम करते हैं उनके लिए चाइना गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो करना कंपलसरी होता है, चाहे वो रूल के खिलाफ ही क्यों ना हो। तो उसके वजह से कल को अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट इन कंपनीज से इंडियन यूजर्स की डेटा लेना चाहती है तो वो आराम से ले सकती है। तो ये भी एक मेन रीज़न है जिसके वजह से कि इंडियन गवर्नमेंट ने इन सारे एप्लीकेशंस को यहाँ पे बैन किया है। और टिकटॉक की बात करें तो इसके कुछ दूसरे रीजंस भी हैं जिसके वजह से कि ये पहले ही बैन हो जाना चाहिए था। इसमें गलत तरह की चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। अभी कुछ टाइम पहले ही ऐसे कुछ वीडियोस निकल के आए थे जहाँ पे रेसिज्म को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था और कुछ ऐसे भी वीडियोस थे जहाँ पे चाइल्ड पॉर्न, रेप, एसिड अटैक जैसे बहुत ही सेंसिटिव और गलत चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा था। और टिकटॉक में 20-22 साल से नीचे के एज ग्रुप के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं जिनका कि माइंड उतना मैच्योर नहीं है, सही गलत का अंदाज़ा नहीं है। तो अभी से ये लोग अगर इस तरह का कंटेंट देखते हैं तो आप सोच ही सकते हो इनका माइंड किस डायरेक्शन में जा सकता है और इसके वजह से सिर्फ इनके लिए नहीं, ये सोसाइटी के लिए भी एक खतरा बन सकता है। तो यहाँ पे अब सवाल ये आता है कि इसका सलूशन क्या है। तो सबसे पहले तो जितने भी एप्लीकेशंस बैन किए गए हैं उनमें से कोई भी एप्लीकेशन अगर आप यूज कर रहे हो तो उसे सबसे पहले आप अनइंस्टॉल कर दो, ये सबसे बेटर रहेगा। और सिर्फ यही एप्लीकेशन नहीं है जो कि आपके डेटा को चोरी कर रहे हैं या फिर आपके प्राइवेसी के लिए खतरा है, ऐसे और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बीच बीच में आपने सुना भी होगा। और फेसबुक, ट्रू कलर जैसे बड़े बड़े एप्लीकेशन के ऊपर भी इस तरह के एलिगेशंस पहले भी लग चुके हैं। तो इंटरनेट में कहीं पे भी आपका कुछ भी अगर डेटा है तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो 100% सिक्योर है, उसका मिसयूज हो सकता है। एक तरीका है जिससे आप किसी भी एप्लीकेशन को चेक कर सकते हो, उसे मॉनिटर कर सकते हो, कहीं वो आपके प्राइवेसी के लिए कोई खतरा तो नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है, जिस भी एप्लीकेशन को आपको चेक करना है, मान लो मुझे शेयरइट को चेक करना है, ये भी बैन हुआ है, तो चेक करके देखते हैं ये कौन कौन से परमिशन ले रहा है आपसे। तो यहाँ पे आपको ऐप इन्फो में जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐप परमिशन करके है। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो भी परमिशन आपके फ़ोन से ये ले रहा है। तो शेयरइट का मेन काम क्या है, ये डाटा ट्रांसफ़र करता है एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में। तो इसको सिर्फ स्टोरेज का परमिशन चाहिए, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे ये कैमरा का भी परमिशन लिया है। कैमरा का परमिशन ले सकता है, कभी कभी बारकोड को भी स्कैन करना पड़ता है तो इसका परमिशन ये ले सकता है। लेकिन बाकी जितने भी परमिशन है, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, माइक्रोफोन, फ़ोन, इन सारे परमिशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
तो इन सारी चीज़ों का परमिशन अगर आप इसे दे देते हो तो ये आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर सकता है, आपके लोकेशन को ट्रैक कर सकता है, बैकग्राउंड में माइक्रोफोन को यूज करके आप जो भी बातें कर रहे हो वो भी सुन सकता है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जाके इसको डिनाई कर देना है। जो भी एप्लीकेशन अगर आपको लगता है ज़रूरत से ज़्यादा परमिशन ले रहा है तो उसको अलाउ ही नहीं करना है, या फिर अगर आप अलाउ कर देते हो तो यहाँ पे जाके इसको डिनाई कर देना है। फेसबुक में भी आप देख सकते हो ये आपसे बहुत सारे परमिशंस लेता है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ स्टोरेज को अलाउ किया है, बाकी सारे परमिशन को डिनाई कर दिया है। फ़ोटो वगैरह अगर अपलोड करना है तो स्टोरेज का परमिशन उसे चाहिए होता है, बाकी जितने भी परमिशंस हैं उसको मैंने डिनाई कर दिया है। ज़्यादातर फ़ोन्स में मैंने देखा है कि फेसबुक में लोकेशन एक्सेस सबके फ़ोन में अलाउ रहता है, तो ये आपके लोकेशन को भी ट्रैक कर सकता है। तो बेटर यही होगा बाकी जितने भी परमिशंस हैं आप खुद से उसे डिसेबल कर दो। तो कोई भी एप्लीकेशन अगर आप यूज कर रहे हो तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि कोई एप्लीकेशन आपसे ज़रूरत से ज़्यादा परमिशन ले रहा है तो बेटर यही होगा कि आप उसे यूज मत करो। अगर आप उसे यूज करते भी हो तो उसको एक्चुअल में जितने परमिशन की ज़रूरत है उतना दो, उससे ज़्यादा मत दो। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ऐसे ही और कंटेंट के लिए। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।